क्या आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड या फिर उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं? अगर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल डिटेल में सब कुछ एक एक चीज़ मैं आप बताने वाला हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी होती हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं एंड लोड टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तो मिलेंगी, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी ही कुछ वेबसाइट्स, एक वेबसाइट नहीं 2-3 वेबसाइट का यहाँ पर रिजल्ट दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि ये वीडियो आप लोगों के मतलब की है या फिर नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तभी मैं आपको बता सकता हूँ और तब आप भी उसको कर सकते हैं। अगर मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं है तो मैं आपको क्या गाइड करूँ, इसलिए पहले रिजल्ट देखना आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। आप रिजल्ट देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस वीडियो को देखना है या फिर नहीं देखना। कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, उस पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर रियल टाइम में। कैसे उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैंने स्पेशली आज ही एक होस्टिंग का अकाउंट बाय किया है, ताकि मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा सकूं, आप लोगों को पता चल सके कि रियल में जो हम होस्टिंग बाय करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और रियलिटी में अगर हम कुछ भी यूज़ ना करें तो उनका जो अपना खुद का सर्वर है कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उनका जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम होता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है तो कितनी ही ऑप्टिमाइज आपकी वेबसाइट हो, कितना ही आपने कुछ कर रखा हो, अगर सर्वर रिस्पॉन्स टाइम फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट को सर्वर से कनेक्ट होने में ही 1 से 2 सेकंड का टाइम लग जा रहा है और उसके ऊपर फिर आपकी वेबसाइट लोड होगी, तो वो टाइम कितना काउंट हो गया, वो 2 सेकंड से ऊपर का ही हो गया ना। तो आपको इस चीज़ को समझना भी जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी ही वीडियो होगी, मगर पूरा देखना, डिटेल में देखना, ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ आ जाए कि आपको अपनी वेबसाइट को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी एक एक चीज़ को, चाहे वो उसकी स्पीड हो, लोड टाइम हो, उसका ऑप्टिमाइजेशन हो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो फटाफट से चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहाँ पे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर देना। एंड वीडियो के लास्ट में जब आपको लगे कि हाँ वीडियो खत्म होने वाली है और आपके मतलब की थी, आपको इससे रिजल्ट मिले हैं, आपकी वेबसाइट में इससे बेनिफिट हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल सके कि मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ या फिर जो भी टिप्स देने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए यूजफुल है या फिर नहीं है। तो चलते हैं मेरे ब्राउजर स्क्रीन पे। ये मेरी खुद की अपनी वेबसाइट है webtechnicaltips.com, जिसका कि रिजल्ट आप देख रहे हैं। ए ग्रेड है 96 एंड 94 एंड LCP जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लार्जेस्ट कंटेंट पेन, तो ये 557 मिली सेकेंड यानी कि हाफ सेकेंड के अंदर ही ये लोड हो जाती है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वेडनेसडे 20 अप्रैल, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे इसका जो टाइम है यहाँ पे आप लोगों के सामने है, 4:40 हो गए हैं अप्रॉक्स। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको मतलब ये सब चीज़ें निकाल के रख ली थी, वीडियो की फिर तैयारी करने में लग गया था, ताकि आप लोगों को जब मैं करके दिखाऊँ वीडियो लंबी ना बने, इसलिए सब कुछ करके रखना पड़ता है पहले से। तो ये एक मेरी वेबसाइट ये है जिसका स्कोर है A96 94 587 मिली सेकेंड, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो होता है हमारा। सेकंड वेबसाइट जो हमारी है वो भी एक वेबसाइट मेरी है, मैंने उसका डोमेन नेम थोड़ा हाइड करके रखा हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले वो। एंड ए ग्रेड इसकी परफॉर्मेंस भी है 198 423 मिली सेकेंड, हाफ सेकेंड से भी कम का टाइम है, यहाँ पे आपके सामने है, जो कि LCP है। एंड थर्ड वेबसाइट मेरी जो है ये है virendrajaiswal.com, जो कि आप लोगों के लिए मैंने डेमो बनाने के लिए रखा हुआ है, बाद में हो सकता है फ्यूचर में इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसका भी यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, A181 एंड 475 मिली सेकेंड, जो कि आप लोगों के सामने है। तो 3 वेबसाइट मैंने आप लोगों को करके दिखा दी, जिसका रिजल्ट मेरे को आपको दिखाना था ताकि आप लोगों को भी पता चल सके ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नोटपैड पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आप लोगों को भी, अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाउ टू ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है यूज लाइट थीम। हमारे वर्डप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर हमारे को बहुत सारी फ्री थीम्स मिल जाती हैं। अगर आप प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो डेवलपर होते हैं वेबसाइट की थीम को ऑलरेडी लाइट करके रखते हैं, क्योंकि वो उसके पैसे ले रहे हैं, उसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं। बट मोस्टली लोग फ्री थीम यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ्री थीम यूज़ करते टाइम वो लोग ध्यान नहीं देते, बहुत सारी थीम्स इंस्टॉल करके रख लेते हैं, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर टेस्टिंग करते रहते उनको नहीं पता होता कि भाई कौन सी थीम बेटर है कौन सी नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक लाइट थीम आपको यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर कम लाइब्रेरी हो, कम CSS हो, कम JS हो, ताकि हमारा जो लोड है वो कम से कम पड़े।
या फिर कुछ ऐसा हो कि कंप्रेशन होना चाहिए उनके CSS का या फिर JSS का, कि अलग अलग बहुत सारी फाइल्स ना हो, लाइब्रेरी कम होनी चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि थीम वो अच्छी है या फिर नहीं है, तो आपके वर्डप्रेस में ही वहाँ पे कुछ रेटिंग के ऑप्शन होते हैं, कुछ रिव्यू के ऑप्शन होते हैं, कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाता है रिसेंटली कब अपडेट हुई है। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी होती है जिनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि जो थीम आप लोग यूज़ करने वाले हो वो ठीक है कि या फिर नहीं आपकी वेबसाइट की। एंड सेकंड चीज़ होती है कि वर्डप्रेस पे मोस्टली लोग जिस भी तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है, कोई बिजनेस वेबसाइट बना रहा है, तो थीम भी उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट में आप ब्लॉग की थीम यूज़ कर रहे हो, ब्लॉग बनाने जा रहे हो उसमें ई-कॉमर्स की थीम यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है हमारा, इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्म, जो कि वेब पी फॉर्म होता है। हमारी वेबसाइट के अंदर जो मोस्टली लोड होता है वो होता है इमेजेस का। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके, अभी हम एक काम करेंगे, मैं ये अभी आपको खाली बता रहा हूँ, अभी लास्ट में मैं आप लोगों के सामने रियल टाइम में सब कुछ करूँगा। आपके जो उस वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रखा होगा उसके अंदर हम थीम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। बट पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हमें अपनी इमेजेस, हमारी वेबसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा लोड होता है इमेजेस का। इमेजेस के बाद चीज़ आती है JS हो गई, CSS हो गई, इन सब चीज़ों का लोड वोड होता है जो भी होता है। मगर हमारी जो इमेजेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं और वही हैवी होती हैं, वही लोड होने में टाइम लगाती है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट स्लो ओपन होती है। तो हमारे को हमेशा जितनी भी इमेजेस यूज़ करनी है वो WebP फॉर्मेट में ही यूज़ करनी है। अभी WebP फॉर्मेट आप कैसे बना सकते हो, फ्री में भी बना सकते हो और इसके कुछ प्लगइन भी आते हैं और इसके कुछ प्रीमियम प्लगइन होते हैं जिसमें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आपको मिल जाता है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर JPEG इमेज है या फिर PNG इमेज है, PNG इमेज वैसे नहीं यूज़ करनी चाहिए, हैवी इमेजेस होती हैं, JPEG इमेज है, उसको आपको कन्वर्ट भी करना है ऐप में, तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे JPEG टू WebP कन्वर्टर फ्री, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे सिंपली आपको आना है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, अपनी फाइल को डालिए JPEG की या फिर PNG जो भी है, और WebP में वो कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ लिमिट होती है, तो आप अलग अलग वेबसाइट में जाकर अलग अलग टाइम पे अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, WebP फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। तो इमेजेस का जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी वेबसाइट के अंदर, आपको उसको ऑप्टिमाइज करके जितनी लाइट वेट हो सके उतनी यूज़ करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे यूज़ कैशे प्लगइन। अभी क्या होता है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट ओपन करता है ब्राउज़र पे फर्स्ट टाइम, अगर आपने कैशे प्लगइन नहीं यूज़ करा होगा तो हर बारी क्या होगा, हर बारी आपका जो ब्राउज़र होगा वो आपके सर्वर पे कमांड भेजेगा और वहाँ से फ्रेश कॉपी बार बार वो जनरेट करेगा और यूज़र को जब तक वो लोड होने में टाइम लगता है, इस वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर आप एक कैशे प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि आपकी कॉपी ऑलरेडी ब्राउज़र में सेव करके रखी होती है उसने, एंड जैसे ही आप वेबसाइट को डोमेन नेम को एंटर मारते हैं आपकी वेबसाइट फटाफट से खुल जाती है, क्योंकि आप कैशे में वो स्टोर हो जाता है। तो एक सॉफ्ट कॉपी बन जाती है जो आपको नहीं दिखाई देती है, जैसे आप एंटर मारते हो फटाफट से खोल के दिखा देता है और आपकी वेबसाइट फटाफट ओपन हो जाती है। तो हमें कैशे प्लगइन को भी यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में मेरी तरफ से आप लोगों की तरफ कुछ गिफ्ट भी है, वो सब कैसे है क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है यूज़ CDN। हमें CDN का यूज़ करना चाहिए। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में और मेरी वेबसाइट को US में एक्सेस कर रहा है, तो US में जब कोई एक्सेस करेगा, US से इंडिया का जो कनेक्शन होगा वो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा अगर मैं CDN यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट अगर मैं CDN यूज़ कर रखा हूँ तो CDN का मतलब क्या होता है कि हर कॉन्टिनेंटल में सर्वर लगे होते हैं, जैसे इंडिया में, US में, सिंगापुर में, अलग अलग बहुत सारे सर्वर अलग अलग जगह पे लगे होते हैं। और CDN का क्या काम होता है, CDN क्या करता है, हर सर्वर पे आपकी वेबसाइट की एक कॉपी बना के, रेप्लिका बना के छोड़ देता है। तो जैसे ही कोई अगर US का कोई विजिटर हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो सर्वर इंडिया से नहीं उठाएगा, वो वहाँ के सर्वर से, US के सर्वर से ही हमारी वेबसाइट को ओपन करके शो कर देगा, जिससे हमारी वेबसाइट फास्ट खुलती है। तो हमें CDN को भी यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊँगा डिटेल में। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो आता है अपडेट योर PHP वर्जन। हमें अपने PHP वर्जन को अपडेट करके रखना चाहिए, ओल्डर वर्जन को नहीं यूज़ करना चाहिए, वेबसाइट की सेफ्टी के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी एंड उसकी स्पीड के लिए भी। तो हमारे को अपने PHP के वर्जन को हमेशा लेटेस्ट फॉर्म में ही रखना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग कंपनी इसको अपडेट करके ही रखती हैं, वैसे मोस्टली केसेस में कुछ अलग अलग कंपनियाँ होती है वो नहीं करती सब चीज़ें, तो वहाँ पर ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एक अच्छी होस्टिंग कंपनी ही सेलेक्ट करनी चाहिए। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको ये दिखाए हैं, ये मेरी 3-4 वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने रिजल्ट्स आपको दिखाए हैं। अभी आगे भी मैं जो कंपैरिजन करने वाला हूँ उसमें भी मेरी ब्लूहोस्ट की होस्टिंग ही मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपकी जो होस्टिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए। मैंने ऊपर जो जितने पॉइंट बताए हैं, अगर आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है तो ये ऊपर वाले पॉइंट भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट करना है मेरी बात पे। ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए ही मैंने आज एक होस्टिंग बाय की है, आप लोगों को कंपेयर करने के लिए। होस्टिंगर से मैंने एक होस्टिंग बाय की थी 1 महीने की। अभी आज डेट क्या है, 20 अप्रैल है, आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 अप्रैल चल रहा है और ये आज का डेट है 20 अप्रैल। मैंने आज ही बाय की है आप लोगों को दिखाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ताकि सब कुछ आपके सामने रहे, आपको क्लियर रहे जो भी चीज़ें मैं करने वाला हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। मेरे बोलने पे मत जाओ, मैं सामने करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल आपको। तो ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ये मेरी जो खुद की वेबसाइट है वो ब्लू होस्ट होस्टिंग पे ही होस्ट हो रखी है। आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, तो ये मेरी माई साइट्स webtechnicaltips.com, virendrajaiswal.com, webtechnicaltips.in, ऐसे बहुत सारी मेरी वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने रिजल्ट्स आपको दिखाए हैं। ये ब्लू होस्ट के ऊपर ही होस्ट है, जो कि ब्लू होस्ट का आपको लोगो दिखाई दे रहा है। एंड जो आज मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने होस्टिंगर की एक होस्टिंग बाय की थी 1 मंथ की, आप लोगों को कंपेयर करने के लिए, दिखाने के लिए कि दोनों वेबसाइट में सेम चीज़ें, सेम वर्क, सेम तरीके से सब कुछ हम काम करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के हमारी वेबसाइट की स्पीड क्या रहती है। देन धीरे धीरे उसके अंदर हम थीम्स को डालेंगे, उसके अंदर प्लगइन्स को ऐड करेंगे, उसमें अलग अलग चीज़ों को यूज़ करेंगे। देन फाइनल चेक करेंगे कि क्या फ़र्क डिफरेंस रहता है दोनों कंपनी की होस्टिंग में। क्योंकि अगर मैं होस्टिंग की बात करूँ तो गिनी चुनी 4-5 कंपनियाँ ही हैं जो कि इंडिया में अपना मतलब जिनका नाम है या फिर जो लोग मोस्टली बाय करती हैं। ब्लू होस्ट हो गई, होस्टिंगर हो गई, बिगरॉक हो गई, आपका गोडैडी हो गई या फिर होस्टगेटर। एंड होस्टिंगर मैं इसलिए कंपेयर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि गोडैडी तो बिल्कुल ही बेकार कंपनी है। उसके बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो कभी सिक्योरिटी का उसमें इशू रहता है, कभी डाउन टाइम का इशू रहता है, कोई लोड टाइम का इतना इशू रहता है। जैसे कि मैंने भी कुछ टाइम पहले ही अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैंने एक पोस्ट भी किया था, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं इस तरह के अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर वैसे मैं कुछ गिव वे के भी डालता रहता हूँ या फिर कुछ अपडेट्स जो भी होते हैं मैं डालता रहता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले ही डाला था यहाँ पे, वर्डफेंस ने अप्रॉक्स मेरे ख्याल से ये अप्रॉक्स 1 महीने पहले की बात ही है, जिसमें गोडैडी के मैनेज होस्टिंग के अंदर मालवेयर बहुत ज़्यादा डिटेक्ट किया गया था अलग अलग कंपनीज़ के अकॉर्डिंग। इसका एक ब्लॉग भी था, उसका लिंक शायद मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, बट आप वर्डफेंस की साइट पे जाके वहाँ पे ब्लॉग में रीड कर सकते हो। 1 महीने पहले मैंने पोस्ट डाली थी। तो गोडैडी की जो सर्विस है एकदम ही बेकार है। देखो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर जो चीज़ रियल है वो रियल है, जो अच्छा है तो अच्छा है, जो गलत है तो गलत है। तो गोडैडी का मतलब नहीं बनता। होस्टगेटर भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी बदनाम रहा है, उसमें भी काफ़ी टाइम साइट डाउन रही है, किसी के वायरस आ गया, मतलब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी उसमें भी मैंने फाइंड की थी बहुत। एंड बात करें यहाँ पे बिगरॉक की, वो भी इतना कुछ खास नहीं है। साइटग्राउंड एक अच्छी कंपनी थी मगर वो इंडिया में वर्क नहीं कर रही है। तो अभी के टाइम में जितनी भी कंपनी उनमें सबसे टॉप रेटेड ब्लू होस्ट है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका प्राइस भी बहुत नॉर्मल है, डोमेन आपको फ्री मिलता है, SSL फ्री मिलता है, CDN फ्री मिलता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट उनका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको ऑप्टिमाइजेशन का तरीका बता रहा हूँ कि होस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर होस्टिंग आपको लेनी है तो ब्लू होस्ट की होस्टिंग सबसे बेस्ट है, जो कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट मैंने आपको दिखाए हैं, आगे मैं कंपेयर करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ब्लू होस्ट इंडिया, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया वाला लिंक यूज़ कर सकते हो, और अगर इंडिया के बाहर से हो तो इंडिया के बाहर वाला लिंक भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको लेने पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरे लिंक से लेने में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं। यहाँ पे हमने 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, मगर होस्टिंग पे आके मैं रुक गया कि बाकी पॉइंट पे आप तब काम करेंगे जब आपकी होस्टिंग अच्छी होगी। अब इसको रियल टाइम पे हम चेक करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम करते हैं बंद, एंड यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ बंद। अब हम आते हैं अपने ब्लू होस्ट की एंड होस्टिंगर के अकाउंट पे। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट है जो कि है, इसको इधर कर लेता हूँ, इसको इधर, ठीक है। ये मेरी ब्लू होस्ट की वेबसाइट है एंड ये होस्टिंगर वाली है। ये है webtechnicaltips.xyz, ये होस्टिंगर पे होस्ट हो रखी है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये वाली है testspeed.virendrajaiswal.com, ये मेरी ब्लू होस्ट के ऊपर होस्ट हो रखी है। ये सब कुछ मैंने पहले सेटअप करके रखा था ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, है ना। आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाने हैं, तरीका बताना है ताकि आप लोग इंप्लीमेंट कर सके। आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाने को फ़ायदा नहीं है ना, बात यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की हो रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल की नहीं हो रही। तो ये सब मैंने रेडी करके रखा था आप लोगों के लिए ही। तो दोनों अलग अलग सर्वर पे है, एक ब्लू होस्ट पे है, एक होस्टिंगर पे है। अभी काम करते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल इन वेबसाइट का टेस्ट करके देखते हैं बिना किसी चीज़ के। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊँ वेबसाइट, तो
सिंपल वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है, सिंपल वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है। एंड पहले टेस्ट से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाई दूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आते हैं, मीडिया में आते हैं, कोई मीडिया नहीं मिलेगी आपको फालतू, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अपीयरेंस में आएंगे, अपीयरेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही थीम है। प्लगइन में आएंगे, सिर्फ एक थीम है ब्लू होस्ट का, वो भी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। एंड यहाँ पे आते हैं, मीडिया में देखते हैं, मीडिया में कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली। अपीयरेंस में आते हैं, अपीयरेंस में भी यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही थीम मिलेगी जो कि एक्टिवेट हो रखी है। प्लगइन्स में आते हैं, प्लगइन्स में भी कोई प्लगइन नहीं मिलेगा, होस्टिंगर का एक प्लगइन है वो भी डीएक्टिवेट कर रखा है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सबका बराबर बराबर है। यहाँ पे आपको कैशे का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो कैशे इसमें डला हुआ है, नहीं, सेटिंग में ऑप्शन आता है, मैंने वहाँ पे कैशे इसका जो है वो डिसेबल कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कैशे ऑफ, मतलब आपके सामने किया है मैंने, कर नहीं रखा था, आपके सामने मैंने करना था ताकि आप लोगों को क्लियर है ना। यहाँ पे ना इसके लेवल होते हैं 1, 2, 3 और 0, तो मैंने 0 लेवल कर रखा है, मतलब कैशे का कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है इस टाइम। तो अब सीधा चलते हैं, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, वर्डप्रेस दोनों में इंस्टॉल है, अलग अलग सर्वर पे हैं। अब इसका बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के टेस्ट करते हैं, रिजल्ट क्या आता है जीटी मैट्रिक्स पे। यहाँ से मैं डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करके एनालाइज में डाल देता हूँ। एक और जगह जीटी मैट्रिक्स ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से जो होस्टिंगर पे हमारी अपलोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट करके सिंपल यहाँ पे एनालाइज करते हैं। रियल टाइम में लाइव टेस्ट करेंगे, देखते हैं दोनों का क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे, अपने जो स्टेप्स हैं इनको भी साथ साथ मैं आपको करके दिखाता रहूँगा। जैसे कि ये है लाइट थीम यूज़ करनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस का होता है, फिर कैशे प्लगइन का होता है, फिर सीडीएन का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, इन सब चीज़ों को भी करके देखेंगे साथ साथ। फटाफट से देख लेते हैं, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, कुछ भी मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा, जितना टाइम लगता है लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे ये थी वेबसाइट हमारी testspeed.virendrajaiswal.com, जिसका स्कोर आपके सामने A, जो कि मेरी पहली 3 वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी उनका भी स्कोर A, तीनों का A ही आया था, किसी का भी B नहीं आया था। 99, 663 मिली सेकेंड जो इसका है लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, जो इसका लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट जो है इसका 663 मिली सेकेंड है। और ये वेबसाइट पूरी जो हमारी लोड होने का टाइम लगता है फुली लोडेड 689 मिली सेकेंड में पूरी वेबसाइट हमारी लोड करके दे देता है। अब इसके रिजल्ट पे आते हैं, इसका रिजल्ट आपके सामने है B8398 2.3 सेकेंड, इसका जो है लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट है एंड फुली लोडेड 2.5 सेकेंड। सो यहाँ पे जो फुल लोडेड टाइम है 2.5 सेकेंड एंड यहाँ पे जो फुल लोडेड टाइम है वो 689 मिली सेकेंड, 689 मिली सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड। जबकि सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें सेम है, मगर फिर भी आपके सामने 2 अलग अलग होस्टिंग पे होस्ट कर रखी हैं सेम चीज़ें। एक पे है ब्लू होस्ट, एक पे है होस्टिंगर। अब मैं ब्लू होस्ट को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने रियल टाइम में हो रहा है, कोई स्किप नहीं, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं, सब कुछ जितना टाइम लग रहा है आपके सामने लग रहा है। सारी चीज़ें 545 KB का टोटल पेज साइज़ है, 551 KB का टोटल पेज साइज़ है, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ पे 2.5 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे 689 मिली सेकेंड। ये डिफरेंस है ब्लू होस्ट एंड होस्टिंगर की होस्टिंग के बीच में। बाकी होस्टिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यूज़ ना करने का रीज़न क्या है। कोई आपकी सिक्योरिटी का उसमें ऑप्शन देगा, किसी में डाउन टाइम का ऑप्शन वो दिक्कत रहेगी। तो चलो ठीक है, ये तो चीज़ें जो आपके सामने। अभी काम करता हूँ मैं, होस्टिंगर को यहाँ बंद कर देता हूँ, ब्लू होस्ट के पैनल को भी बंद कर देता हूँ और अब आते हैं अपनी किसी थीम को इंस्टॉल करते हैं। बिना ऑप्टिमाइजेशन के चलेंगे, अभी हम धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, एक एक करके चीज़ों को डाल के देखते हैं, कंटेंट को ऐड करके देखते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे हम थीम को ऐड करते हैं, ऐड न्यू करते हैं एंड ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे हम किसी भी थीम को ऐड करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्ट्रा बहुत अच्छी थीम है, फ्रीबी अगर हम बात करें तो ओशन WP भी बहुत अच्छी थीम है। इन दोनों थीम के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले काम कर चुका हूँ, बट आज की इस वेबसाइट के अंदर मैं जो थीम यूज़ करने वाला हूँ उसको पिछले कुछ वेबसाइट से, पिछले कुछ ट्यूटोरियल में मैं उस थीम को यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉक्सी थीम। इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं इसके में भी, और यहाँ पे अपीयरेंस में थीम में जाते हैं और इसको भी यहाँ पे हम करते हैं ऐड न्यू, और यहाँ पे भी ब्लॉक्सी थीम को सेम चीज़ें हम करके देखेंगे, फिर देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। इसको भी करते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये अभी इंस्टॉल ही हो रही है, देखते हैं इसको इंस्टॉल होने में कितना टाइम लगेगा। अब ये चीज़ भी आपको नोट करनी पड़ेगी, किसको कितने प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन को करने के लिए कह रहे हैं, इसको भी इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन। ये एक्टिव हो चुकी है, ये हो गई है।
एंड ये अभी तक चली रही है आपके सामने, जबकि साथ साथ बटन दबा रहा हूँ वहाँ पे देखो प्रोसेस कितनी जल्दी हो रहा है, और यहाँ पे अभी तक लोडिंग ही हो रही है, अब जाके इसका हुआ है। तो इसको यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ, इसको भी स्किप करता हूँ, साथ साथ करूँगा बिल्कुल, ताकि आप लोगों को ना सब कुछ समझ आ सके कि मैं कैसे कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ पे स्टार्टेड साइड में जाएंगे इसके, यहाँ पे भी स्टार्टेड साइड में आएंगे ताकि बनी बनाई वेबसाइट हमारे को मिल जाए, उसको हम इंपोर्ट कर सकें। अब वेबसाइट बना के दिखाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट को हम यूज़ करके देखते हैं, कार सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, या फिर ई-कॉमर्स की कोई भी हो सकती है, या फिर किसी वेब एजेंसी की कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। अच्छी सी एक काम करते हैं, ये कार सर्विस की है, इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों में स्टार्टेड साइड इसको यहाँ खोल रखा है, इसको यहाँ खोल रखा है, ये हमारी ब्लू होस्ट की है। इम्पोर्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल, इसमें आएंगे इम्पोर्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब देखते हैं कौन सी कितना टाइम लगाती है। मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ शिफ्ट नहीं कर रहा, ताकि सब कुछ रियल टाइम में आपको दिख सके कि बैक एंड में प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, फ्रंट एंड में कितना टाइम लगता है, और सर्वर रिस्पॉन्स टाइम कितना है, सब कुछ आप लोगों के सामने हो। अभी ये 20 पे ही है, और ये 50 तक पहुँच चुका है, ऑलमोस्ट 51 तक हो चुका है ये, जबकि साथ साथ ही मैंने क्लिक किया था, कुछ खास टाइम नहीं लगाया था। इससे भी आपको सर्वर की आइडिया मिल जाएगा कि जो होस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं, वो उनका जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनका सर्वर है उसकी स्पीड कैसी है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी वेबसाइट की स्पीड को उसकी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। 89, 91 और ये अभी 49 पे ही अटका हुआ है। ओके, कोई नहीं, ये 100% हो चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे 100% होने में कितना टाइम इसको लगता है। 59, 60, काफ़ी टाइम लग रहा है, आपके सामने है, काफ़ी टाइम लग रहा है। मैंने फटाफट से दोनों को साथ साथ ही बटन पे क्लिक किया था, मगर ब्लू होस्ट का वहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है और वेट कर रहा है कि मैं उस पर क्लिक करूँ, साइट को देखूँ। एंड यहाँ पे ये इतना आराम से 1% इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि बैकएंड में इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसको इतनी जो इसकी कन्फिग्रेशन है इतनी हैवी नहीं है कि फटाफट से चीज़ों को रन कर सके, ऑप्टिमाइज़ कर सके, अच्छे से लोड कर सके। तो बहुत टाइम लग रहा है इसमें आपके सामने है, जो कि होस्टिंगर की वेबसाइट है, होस्टिंगर की होस्टिंग है। सो फाइनली यहाँ पे ये 93% तक पहुँच चुका है, एंड फाइनली इसमें भी यहाँ पे हो चुका है। तो आप लोगों के सामने डिफरेंस है दोनों के साथ चीज़ों में होने में कितना टाइम लगा है। ओके, तो यहाँ पे व्यू साइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, और इसको भी व्यू साइट का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट खुल गई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारी वेबसाइट सेम वेबसाइट आपके सामने ही मैंने की थी, है ना, ये भी सेम है। और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे अपीयरेंस में हमारा थीम प्लगइन में जाते हैं, और यहाँ पे भी प्लगइन में जाते हैं, ताकि आपको सब कुछ सामने आपके करके दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें, किससे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, सो सब कुछ आपके सामने है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लगइन है टोटल, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लगइन है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से अब इसको दोबारा से रीटेस्ट करते हैं, एंड अब चेक करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। पहले तो हमें पता था ए और बी 2.3 सेकेंड एंड 663 मिली सेकेंड था। दोबारा से रीटेस्ट, एंड इसका भी रीटेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है, ये है हमारा ब्लू होस्ट की होस्टिंग का जो रिज़ल्ट है वो ये है। पूरी वेबसाइट मैंने इंपोर्ट कर ली है, सब कुछ आ चुका है, सारी चीज़ें काम कर रही है, इमेजेस भी है, कंटेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें, तब भी इसकी जो परफॉर्मेंस है ए विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन, कोई ऑप्टिमाइजेशन अभी हमने नहीं की है। ए 97, 98, 1.1 सेकेंड जो इसका LCP है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो है 1.1 सेकेंड है, फुली लोडेड टाइम है 1.1 सेकेंड। एंड इसके स्कोर की अब बात करते हैं, जो होस्टिंगर का है इसका स्कोर है B 74, 94, 2.6 सेकेंड आपके सामने है। जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है 2.6 सेकेंड, एंड फुली लोडेड टाइम जो है 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड एंड 1.1 सेकेंड यहाँ पे आपके सामने है। और गूगल भी बोलता है अगर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड के अंदर नहीं खुलती है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक नहीं है, और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक नहीं है तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी गूगल के सर्च रिजल्ट में। ये ऑलरेडी गूगल काफ़ी टाइम पहले बोल चुका है। तो ये समझ लो कि अगर आप एक होस्टिंगर की होस्टिंग को यूज़ कर रहे हो या फिर किसी अलग होस्टिंग को यूज़ कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट की लोड टाइम ख़राब रहेगा,
उसको लोड होने में टाइम लगेगा, वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लगेगा और वो गूगल में कभी भी रैंक नहीं करेगी। तो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है यहाँ पे। इसलिए एक अच्छी होस्टिंग यूज़ करना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, सामने करके दिखा दिया विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ आपके सामने है। पहले ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉल था बाय डिफॉल्ट थीम, उसके साथ टेस्ट करके दिखाया। एक अच्छी खासी थीम मैंने इंस्टॉल करी है जिसमें कि सब कुछ है। अगर मैं आपको वेबसाइट यहाँ पे दिखाऊँ उसकी, सब कुछ है, क्या नहीं है यहाँ पे। ऊपर नेविगेशंस हैं, लोगो है, इमेजेस हैं, यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको बीच में इमेजेस आ रही हैं, उसके फीचर्स वगैरह बताए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने। एक नॉर्मल वेबसाइट में जो चीज़ें होती हैं सब कुछ है, एक एक चीज़ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कुछ छुपा रखा हो। यहाँ पे आपकी एक यूट्यूब की वीडियो को भी एम्बेड करा रखा है, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी चल रही है। एंड यहाँ पे आपके कुछ ब्लॉग्स हैं, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रखा है और फुटर, सब कुछ है। एक वेबसाइट में जो जो चीज़ें होती हैं उसके बाद भी यहाँ पे जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आया है ब्लू होस्ट में। एंड होस्टिंगर में आपके सामने कुछ जो रिस्पॉन्स आया वो कुछ खास नहीं आया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं एंड देखते हैं किससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है लाइट थीम, जैसे कि एक लाइट थीम थी, मैंने इस थीम को यूज़ किया, थीम काफ़ी अच्छी थीम है ये। तो एक लाइट थीम यूज़ करनी है आपको, उसकी रेटिंग देखनी है, उसके रिव्यू देखने हैं, लास्ट अपडेट कब आया है वो आपको देखना है। उसके बाद आ रही थी इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट, क्योंकि मैं अगर इस थीम की भी अगर बात करूँ तो इस थीम में भी जो इमेजेस वगैरह यूज़ की होंगी, अगर मैं इस इमेजेस को आपको ओपन करके दिखाना चाहूँ, कुछ इमेजेस जैसे कि ये इमेज है, तो ये वेब फॉर्मेट में ऑलरेडी है। तो ये जो मैंने थीम यूज़ की है, उन्होंने जितनी इमेजेस यूज़ की थी वो सारी वेब फॉर्मेट में थी। अब वेब फॉर्मेट में कैसे आप मतलब बना सकते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे JPEG टू वेब, आपको सिंपली और कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है JPEG टू वेब। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बट आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसके अंदर जाके आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। या फिर इसके ऑल्टरनेटिव कुछ इमेजेस हो सकते हैं, कुछ प्लगइन्स होते हैं, उन प्लगइन को यूज़ कर सकते हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन्स होते हैं, जैसे स्मश हो गया आप उसको यूज़ कर सकते हो, Imagify हो गया आप उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर एक प्लगइन होता है WP ऑप्टिमाइजर, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर भी इमेज को ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि आपके मीडिया में जितनी भी आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो वेब फॉर्मेट में होगी, तो आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम होता है, जो लोड पड़ने वाला है इमेजेस का, वो नहीं पड़ता और आपकी वेबसाइट फटाफट से ओपन हो जाती है। अब मैंने ये थीम यूज़ करी ब्लॉक्सी थीम, इस ब्लॉक्सी थीम का क्या है, जितने टेम्पलेट है ना सारी इमेजेस वेब फॉर्मेट में ही हैं। तो ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज करके थीम को रखा हुआ है इन्होंने, इसलिए मैंने कहा तो लाइट थीम और एक अच्छे ऑप्टिमाइज थीम को भी आपको यूज़ करना चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्री के बहुत सारे टेम्पलेट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एंड फ्री के अलावा बहुत सारे इनके प्रो वर्जन्स भी हैं, उसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, अगर आप उनको भी यूज़ कर सकते हो तो एक रेडीमेड आपको वेबसाइट मिल जाती है। अगर आपको कुछ लेना हो तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें कि मैंने कुछ गिव वे भी रखा था। अब मैं इस वीडियो को जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद मैं इसका गिव वे भी अनाउंस करने वाला हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगा और 1-2 दिन में इसका रिजल्ट भी अनाउंस करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो फटाफट से जाके इस वीडियो में कमेंट करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ जाओगे पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये थीम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सकता है कि आप फ्री में ही इसके प्रो वर्जन को यूज़ कर सको, ठीक है। तो एक लाइट वेट थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो वेब फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जितने भी इमेजेस आपको यूज़ करनी है सारी वेब फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है इंपॉर्टेंट, यूज़ कैशे प्लगइन। अभी क्या है, इस वेबसाइट के अंदर कोई कैशे प्लगइन नहीं है, बट मेरे पास यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑफर है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक से, जो कि ब्लू होस्ट की है, अगर आपकी वेबसाइट होस्टिंग आपने बाय करनी ही है तो आप मेरे इस लिंक से बाय कर सकते हैं। और अगर इस लिंक से बाय करते हैं आप इसका इनवॉइस मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। मैं सारे जो मेरे सोशल नेटवर्क लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे दिए हुए इस लिंक से होस्टिंग को बाय करते हो ब्लू होस्ट की, तो मैं आपको अपनी तरफ से जो कि मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब क्या बताऊँ, रॉकेट ही है वो, WP रॉकेट प्लगइन आप लोगों को दे सकता हूँ, ओरिजिनल वाला। यहाँ पे मैं कोई GPL की बात नहीं कर रहा हूँ कि GPL आपको पकड़ा दिया, बाद में आपकी वेबसाइट में जो मर्जी होता है आप झेलते रहो। ओरिजिनल प्लगइन की बात कर रहा हूँ। और कैशे प्लगइन की अगर हम बात करें तो WP रॉकेट सबसे ट्रस्टेड, सबसे भरोसेमंद प्लगइन माना जाता है और जिसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे अगर WP रॉकेट्स खाली आप इंस्टॉल भी कर लोगे ना तो वेबसाइट की स्पीड आपकी और इतनी ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी, बिल्कुल रॉकेट की तरह चलेगी। एंड
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मतलब WP Rocket को इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं अपनी वेबसाइट का रिजल्ट आपको दिखाऊँ तो मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर WP Rocket को इंस्टॉल कर रखा है। मेरी वेबसाइट खोल के दिखाया था webtechnicaltips.com, और अपने वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी थीम है या फिर प्लगइन है या फिर वर्डप्रेस भी है, इसको आपको अपडेट करके जरूर रखना चाहिए। अगर अपडेट नहीं करके रखोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरे प्लगइन के ऊपर एक अपडेट आया है, मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा बाद में, मगर अभी के टाइम पे मैं आपको खाली दिखाना चाहता हूँ कि मैं WP Rocket यूज़ कर रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, WP Rocket डला हुआ है प्लगइन इसके अंदर, एंड WP Rocket मैं यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाना था, दिखा दिया है। तो WP Rocket आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से होस्टिंग को बाय करते हो, इंडिया में हो तो इंडिया वाला लिंक, बाहर अगर इंडिया बाहर से रहते हो तो इंडिया के बाहर वाला लिंक यूज़ करना है। मुझे मेरे इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल नेटवर्क पर शेयर कर सकते हो, मैं चेक करूँगा, वेरीफाई करूँगा, उसके बाद आपको WP Rocket का जो प्लगइन है वो हैंड ओवर कर दूँगा। आप उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो और वेबसाइट की स्पीड की जो आपकी दिक्कत है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, आपको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है यूज़ CDN। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर CDN का यूज़ करना चाहिए। CDN में Cloudflare सबसे ट्रस्टेड कह सकता हूँ, फ्री का CDN है जो आपको मिलता है। ऑलमोस्ट हर होस्टिंग कंपनी उसके साथ कोलैबोरेशन करके रखा हुआ है, एंड सारे अपनी होस्टिंग के बैकएंड में आपको ऑप्शन देते हैं CDN इनेबल करने का। बट अगर आपकी ब्लू होस्ट से होस्टिंग है या फिर ब्लू होस्ट की होस्टिंग आप लेते हो, उसके बाद आपको ये सब चीज़ों का चक्कर ना पड़े, CDN कैसे होता है, कैसे इनेबल करना होता है, क्या करना होता है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको 2 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। सो ये मेरी साइट है, माई साइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली मैनेज वेबसाइट, एंड इसके अंदर यहाँ परफॉर्मेंस का टैब आपको मिलता है। परफॉर्मेंस के टैब के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिंगल सर्वर पे अभी जो चल रही है ये, और ये Cloudflare बेसिक ग्लोबल डिलीवरी नेटवर्क, इसको गेट बेसिक। आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है और अपने इस वेबसाइट के अंदर CDN को इनेबल कर सकते हो Cloudflare की हेल्प से, या फिर आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना तो सिंपल सा सिस्टम है, आप सीधा वेबसाइट में जाओ ब्लू होस्ट की, या फिर यहाँ से भी आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आप उनसे चैट पे बात करो, चाहे आप उनसे फ़ोन पे बात करो, चाहे आप मेल पे बात करो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पर 24/7 का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। एक अच्छी होस्टिंग कंपनी का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि आप कहीं पे भी फंसे हो, किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेज पे, आपको सिर्फ उनके सपोर्ट पे जाना है, उनको बोलना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको CDN इनेबल करना ही नहीं है। आपको सिंपल जाके इनको बोल देना है कि भाई मेरी वेबसाइट के अंदर CDN को इनेबल कर दो, इनकी टीम अपने आप आपके लिए CDN इनेबल करके देगी। या फिर कोई और प्रॉब्लम में कहीं आप फंस जाते हो, वर्डप्रेस में कहीं फंस जाते हो, किसी चीज़ में फंस जाते हो, तो उस चीज़ में ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसलिए एक अच्छी वेबसाइट्स की होस्टिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे CDN इनेबल होने के बाद बारी आती है अपडेट योर PHP वर्जन। ये आपको ऑप्शन मिलता है आपके जो कंट्रोल पैनल होता है। अब ब्लू होस्ट के अगर आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हो तो आप एडवांस में क्लिक करके सीधा कंट्रोल पैनल में जा सकते हो। अब किसी और होस्टिंग को यूज़ कर रहे हो तो उसका मैं गाइड नहीं कर सकता कि वो सी पैनल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और पैनल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको PHP को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लू होस्ट की जो होस्टिंग है उसमें आपका जो PHP का वर्जन रहता है वो अपने आप सेट करके रखते हैं। जो बेस्ट वर्जन रहता है एक सिक्योरिटी के हिसाब से, एक सेफ्टी के हिसाब से, एक स्पीड के हिसाब से, वो अपने आप सेट करके रखते हैं। इसमें आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए, अगर वो यूज़ नहीं करे ब्लू होस्ट का, कोई और यूज़ करें तो उनके लिए है। एंड जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट पॉइंट जो था मेरा होस्टिंग वाला, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड या फिर उसकी परफॉर्मेंस या फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम अपने आप डेफिनेटली फिनिश होने वाली है। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ स्टेप्स बताए यहाँ पे, इमेज ऑप्टिमाइज करना, CDN को डालना, या फिर जितने भी कैशे प्लगइन वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं, ये तभी वर्क करेंगे अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है, जो कि मैंने सामने सब कुछ आपके करके दिखाया। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैंने ये होस्टिंगर वाली होस्टिंग का प्लान आज बाय किया था, ताकि मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखा सकूँ। मैं ब्लू होस्ट के लिए बोलता हूँ, मोस्टली लोग बोलते हैं ये ब्लू होस्ट के बारे में ही बोलता है हमेशा, क्या पता इसकी कोई वहाँ पे कोलैबोरेशन हो या फिर उसकी कुछ पेड पार्टनरशिप वगैरह चल रही होगी वीडियो बनाने के लिए, यहाँ पे इनको बोल रखा होगा। बट देखो, रियलिटी अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक वीडियो मैंने ब्लू होस्ट के लिए बोल दिया, दूसरी वीडियो मैंने होस्टिंगर के लिए बोल दिया, तीसरी वीडियो में मैंने किसी और कंपनी के लिए बोल दिया। ऐसा नहीं होता ना। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसी के लिए आप लोगों को बोलूँगा। ये थोड़ी ना कि आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो कल किसी और की बात करने लग जाऊँगा। अगर जब तक इसके रिजल्ट अच्छे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ ठीक है, तो मैं इसके बारे में ही बताऊँगा ना। मैं किसी और जो कि गलत चीज़ है उसके बारे में क्यों बताऊँगा। और मैंने आपके सामने करके भी दिखा दिया कि मैं GoDaddy के लिए क्यों मना करता हूँ, होस्टिंगर के लिए क्यों मना करता हूँ, या फिर किसी और होस्टिंग कंपनी के लिए क्यों मना करता हूँ। उसके रीज़न है। यहाँ पे मुझे ब्लू होस्ट से सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मैं इसीलिए उसके बारे में बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक अब जरूर कर देना। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वीडियो लास्ट तक देखना, उसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
है।